चुंबक होता है, लोहे को पकड़ लेता है। ये बेचारा गया और वो प्रवीण जी की बंदी तोता ने कहा महात्मा राम राम चुप बात मत कर मुझसे, तेरी वजह से मेरे कानों में लग गया। तो तोता क्या कह रहा है, ध्यान देना कि ऊंट की चाल सीधी नहीं होती, गधे की ससुराल नहीं होती है, स्वर्ग में अस्पताल नहीं होती है। स्वर्ग में अस्पताल होता है क्या? लोग करते हैं क्या वहां? अस्पताल ही नहीं, लोग बीमारी। तोता कह रहा है, ध्यान देना कितनी अकल की बात है कि ऊंट की चाल सीधी नहीं होती है, गधे की ससुराल नहीं होती है, स्वर्ग में अस्पताल नहीं होती है। जो महाराज होता है वो नाराज नहीं होता, और जो नाराज होता है वो महाराज नहीं। सदानंद को थोड़ी अकल आई, बोले मैं नाराज नहीं हूँ, हमारे महाराज तो मंदिर है जैसे तो बोल रहे हो। महात्मा भीतर के भैया मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, तो आपने तो कही थी कि मेरे गुरु समर्थमा ने क्या आपके गुरु ने मेरी बंदी छोड़ने का कोई उपाय नहीं बताया। अरे उपाय की क्या चली दादा, आफत आ गई थी, मैं तेरी कहानी कही अंके मेरे मरने का अवसर आ गया। तोते ने कही कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे गुरु ने मेरी बंदी नहीं छुड़ाई, कोई बात नहीं, पर वहां जो हुआ वो तो बता दो। और जो महात्मा ने बताया, तोते ने चुटकी ही महात्मा निकल, जल्दी निकल। और महात्मा को कुछ भिक्षा मिली, महात्मा गया। इधर घर से प्रवीण जी रोज तोता से राम राम करके निकलते थे। आज जैसे ही बाहर निकले, तोता राम राम राम, तोता पिंजरे में लुढ़क गए। डॉक्टर साहब ने नौकर से कहा, ऐ चतुरानंद ये तोता मर गया है, ये इधर फैल जाएगा, बीमारी फैलेगी, जल्दी कर पिंजरा उठा, इसको बाहर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। और वो नौकर चला, पिंजरा उठाया, दौड़ा और दौड़ करके कचरे के डिब्बे के पास गया और ढक्कन खोला। और जैसे ही ढक्कन खोला, उड़ गया पंछी रे गगन में, उड़ गया पंछी रे, उड़ गया पंछी रे गगन में, उड़ गया पंछी रे। ऐसी गुरु की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, ऐसी गुरु की कृपा हुई है, ऐसी गुरु की कृपा हुई है। भगवान ने गुरु जी मेरे भगवान आश्रम में पहुंच गया। ये कोई तोता देवनगर से आया, कोई माचलपुर से आया, कोई जयपुर से, ये उड़ते उड़ते तो आए गुरु के आश्रम। और गुरु के आश्रम में आकर के देखा तोते ने के वृक्ष के नीचे दाएं पैर को बाएं घुटने पे बैठे रख करके गुरुदेव विराजमान थे। तोता गया चरणों पर, गुरु ने तोते को उठाया, हृदय से लगा लिया, कैसे हो बेटा? महाराज जी आपकी कृपा हो। गुरु कितनी दूर था और बंधन कर दिया।
महात्मा जी गुरुदेव ने सदानंद को बुलाया, है सदानंद इधर आ। और सदानंद ने जो तोते को देखा, अरे तू यहाँ कैसे आया, और यहाँ कैसे आया तू वही तोता है ना। और मैंने महाराज घबराओ मत, आपके गुरु दुनिया में मरे नहीं थे, मेरी तरफ इशारा किया था। अगस्त मेरा बीपी हाई हो रहा था। गोली खाने के बाद भी पूरा शरीर झंझना रहा था। ये बात बाबा मेरी कथा कैसे होगी? 2 वर्ष में तो बड़ी मुश्किल से 30 वर्ष में तेरे दरबार में आने का मौका मिला, तो वो भी प्रधान दरबार नहीं पहुंच पाए, तो हम तेरी कथा कैसे करेंगे? संकल्प कैसे पूरा होगा? तो वही गोपालन में डॉक्टर प्रवीण जी का कमरा है, जिसमें हम चिंतन कर रहे थे। मुकुल जी ने तो डॉक्टर आप लोगों तरीका हम बताते हैं, जो गुरु ने तरीका बताया, और मैं इनको गुरु कहूं कि मित्र कहूं कि शिष्य कहूं। आप 30 तारीख को आ जाना, इनके हाथ आज नहीं, आखिरी में आना, अंत में आने वो संत। जो रास्ता बताया, मैं भी पशुपालन में आगे के रास्ते से नहीं गया, पीछे के रास्ते से घूम। और ज्ञान गुरु गुरु होता है, उसके हर शब्द में ब्रह्म ज्ञान होता है, उसके हर आभा में आत्मज्ञान होता है, उसके हर इशारे में सांख्य शास्त्र का निरूपण होता है। ये गुरु भूमि, ये मेरे गुरु का घर है, और सामने मेरा गिरिराज है। इधर गुरुदेव, उधर गिरिराज। इससे बढ़िया अवसर और कहाँ आएगा? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि जितना यहाँ नाच लोगे, फिर दुनिया में नाचना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए तो राधे रानी को यही कहा है कि मीठे रस से भरोड़ी रानी लागी महा रानी लागी मनी करो करो चंद्री लुपानी लागे। Thank you.
तत्व महान होता है। और ये बात लोग पहले नहीं मानते थे कि टच करने में कितना है। अरे मोबाइल को टच करोगे तो भीतर से इसकी खुल जाएगी, खुलती कि नहीं खुलती। ये अब चला है, हम लोगों के सामने चला है। मोबाइल को टच करने में अगर इतना सारा आ जाता है तो फिर महात्मा के चरण को स्पर्श करोगे तो कितना सारा। इंग्रेज जी उस समय कहने लगा कथा वहां चल रही है, महाराज आपको प्रणाम नहीं किया, इसके दो स्वरूप में हाथी बनने के लिए तैयार। मुरली जी जैसा होगा पर मैंने दर्शन तो किए हैं। मैंने दर्शन किए, मुझे उसका फल ये मिलेगा कि तुझे अंत समय में मेरा मंत्र याद आएगा और मेरे मंत्र से तू इस महासागर से पार हो। अगस्त गुरु ने माथे पे हाथ धर दिया और जो मंत्र दिया, राजन घबराना मत, गुरु गुरु होता है। और गुरु ने सच्चे दिल पे अगर हाथ धर दिया तो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी भवसागर पार हो। कथा करेंगे महाराज। वहां से विदा हुए और सिंह गिरवरो राजन त्रिकूट नाम के पर्वत पे यह हाथी बना। हाथी बना तो इतना विशाल हाथी कि इसकी चिगार से बाघ भी डरते थे, शेर भी डरते थे। और ध्यान देना, इसको अपने बल पे इतना घमंड हो गया कि मुझसे कोई टकरा नहीं सकता। और वही हाथी एक दिन जेल की दुपहरिया में पानी पीने तालाब में गया। तालाब को देखा तो स्नान किया, अपनी हथनियों को पानी पिलाया, जल क्रीड़ा करने लगा। कल हम भी गए थे देखने रमणरेती देवी साहब के साथ। हमारे महाराज जी के यहाँ एक भक्त कह रहा था मैं हाथी दान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं जोड़ा दूंगा, अकेला नहीं दूंगा। ठीक है महाराज, जोड़ा दूंगा। तो मेरा हाथी नहाएगा कहाँ, बाथरूम में तो चलिए। तो 4 सुबह 4 का तालाब बनाया, तब महाराज जी ने हाथी को दान में लिया। आप लोग ध्यान दें, दान लेना सहज है, दान को भोगना बहुत कठिन है। वो हाथी सरोवर में पानी पीने गया था, स्नान किया, पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करी। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। आखिरकार एक मगर ने पैर पकड़ लिया। समझ, हाथी जोर से चिखाड़ा। देखो कई लोग हैं इनमें जो ये कह रहे हैं गुरुदेव कथा तो हम भी 7 दिन सुनना चाहते हैं मगर नौकरी का सवाल है। वो मगर नौकरी, वो मगर, अरे गुरुदेव कथा तो हम भी सुनना चाहते हैं मगर बच्चा छोटा है, वो बच्चा मगर बन गया, कथा नहीं सुन रहे। ब्याही आ गया, मगर हो गया। मगर दुकान, मगर मकान, इन सबको मगर ने पकड़ रखा है। वो यहां तक नहीं आ सकते। यही इस कथा की शिक्षा है। संसार रूपी मगर ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हमारे डॉक्टर साहब मक्खनलाल जी दिनोलिया प्रधान जजमान इसी महीने रिटायर होने वाले, लेकिन देखो संसार की माया और चक्कर अभी तक ब्रजभूमि में नहीं आए थे। और आए तो प्रधान यजमान बन के, राजा बन के आए। जोरदार तालियों से बोलो। ऐसा प्रवेश मिलना भी बहुत मुश्किल है।
और ध्यान देना, हाथी को मगर ने पकड़ लिया। परिवार वालों ने बहुत कोशिश करी, खींच नहीं पाए। चूंकि हाथी जंगल का जंतु है तो उसकी भूख भी बढ़ रही है और कमजोरी भी आ रही है, और मगर जल का जंतु है तो खून भी पी रहा है और ताकत भी बढ़ रही है। धीरे 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 कई दिन हो गए, परिवार वाले एक एक करके छोड़ के चले। हम लोग देख लेना, परिवार वाले छोड़ करके चले गए, तब हाथी की तिल भर सूंड बाहर रही। 30 तारीख में, 4 तारीख में कितना अंतर था बोलो? और 30 तारीख में तो फिर भी अंतर था, पर 2 तारीख को तो धूप 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 1 बज गई, 2 बज गई, छुट्टी का मैसेज नहीं आया। जेडी साहब का फोन, इधर रेल आ गई, रेल में चढ़ना है, उसमें कंफर्म टिकट नहीं हुई, पोटला पोटली जाना। हे भगवान, हे गिरिराज जी, फिर कोई झंझट ना आ जाए। जब रामनगर मंडी पार हो गए, कोटा पहुंच गए, उधर जितेंद्र जी ने देखे, गुरुदेव क्या हुआ? पाली बैठा हूं, घबरा हुआ। मैंने उस पाली के लाल के चरणों में अर्जी लगाई है, तुम पाली क्या, तुम किस विश्व के किसी भी कोने में बैठे होंगे तो वो कथा में तुम्हें बोलेंगे। जाने मेरे निर्बल के बलराम, जाने मेरे निर्बल के बलराम, जाने बाहुबल, अकबर तकबल और बाहुबल, हारे को रविना, निर्बल ने बलराम, निर्बल ने बलराम। और देखना है गिरिराज जी का नेटवर्क कितना चल रहा था। 4 तारीख को कथा चालू करनी, 2 तारीख को हम ट्रेन में बैठे हुए, लेकिन हमारा नेटवर्क इतना चल रहा था गिरिराज जी की कृपा से। बार बार प्रवीण जी को फोन लगा, क्या हुआ सर? बोले गुरुजी घबराओ में, अपना बंदा सेक्रेटरी के पास जो एनएम सिंह जी बैठते हैं उसके टेबल के पास बैठा हुआ है, जैसे ही सिग्नेचर होंगे वैसे आपको पहुंचेंगे। नेटवर्क देखो, मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री झालावाड़ में गोपालन की डेली ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके सुपुत्र पाली में बैठे हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण जी को भी मैंने ऑफिस में ही सलामत बैठने दिया। क्या हुआ? घबराओ मत गुरुजी, क्यों चिंता कर रहे हो? मुकुल जी कह रहे हैं, इधर से फोन आ रहे हैं। तो आखिरकार डॉक्टर साहब का मैसेज आया, हो गई छुट्टी, बंदी 6, कट गए बंधन रे। कौन कह रहा है? हाथी के जल में दिल भर सुन रही कथा वहां चल रही है, वो यथार्थ कथा ये हमारे साथ बीती, अभी भी की है।
उस हाथी को ध्यान आया, पिछले जन्म में एक महात्मा ने मेरे माथे पे हाथ धरा था, और जैसे महात्मा को ध्यान आया, प्राग जन्मन शिक्षितम जजात परमम जाप्यम, प्राग जन्मन शिक्षितम, पुराने जन्म का वो जप याद आ गया। ध्यान देना, जेब का पैसा और हृदय का जप उस समय काम आएगा जिस समय आफत हो। जजात परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम, पिछले जन्म का वो गुरु के द्वारा दी हुई दीक्षा याद आई, इसीलिए तो गुरु करना चाहिए। और वो हाथी उस जल में पानी में डूब के कोई रोवे, आंसू दिखे, लेकिन मनुष्य को नहीं दिखे, महात्मा को दिखाई देता है, परमात्मा को दिखाई देता है। एक महात्मा ने उसके शिष्य से कहा, शिष्य ने जब ये प्रश्न किया, महाराज शाकाहार और मांसाहारी का ज्ञान दीजिए, शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है। तो महात्मा ने शिष्य से कहा कि तू मैं कहूं वो काम कर, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले जंगल में जा और हिरण मिले तो उससे पूछना तू नहाता कब है। शिष्य गया, हिरण मिला, महात्मा की सलाह थी, मनुष्य ने पूछा, उस शिष्य ने पूछा हिरण से कि तू नहाता कब है। हिरण ने कहा कि महात्मा या तो ऊपर से पानी गिरे या फिर कहीं नदी पार करनी हो, जब ही नहाता हूं। तो फिर तेरे अंदर खुशबू क्यों आती है? जब तू कभी कभी नहाता है तो तेरे अंदर खुशबू क्यों आती है? फिर महात्मा ने शिष्य से कहा, अब मछली से पूछ। मछली से पूछा कि मछली तू नहाती कब है? तो वो मछली कहने लगी, मूर्ख, ये बात तो कक्षा 2 का बच्चा जानता है कि मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। कैसा पागल आदमी तुम, मैं तो जन्म से ही जल में हूँ। तो फिर मनुष्य ने पूछा कि तू जल में रहती है, फिर तेरे में बुद्धू क्यों आती है? समझ, हिरण से पूछा कि तू कभी कभी नहाता है, फिर तेरे में खुशबू क्यों आती है। मछली से पूछा कि तू जल में रहती है, फिर आखिरकार तेरे में बुद्धू क्यों आती है। आप लोग ध्यान देना, वाहिगुरु जी फतेह, वाहिगुरु जी खालसा, बोले सो बिहार, सत श्री अकाल। आज तो गुरु नानक के ये साफा वाले भी हमारे बीच आए हैं, जोरदार तालियों से लोगों को स्वागत करें। आप लोग ध्यान दें, महात्मा आए और उस शिष्य से कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर मिला ना मिला, शाकाहार में क्या है, मांसाहार में क्या है। बोले महाराज मैं समझ नहीं पाया। बोले ये हिरण शाकाहारी है, नहाता नहीं है, फिर भी खुशबू आती है। और ये मछली मांसाहारी है, इसलिए जल में रहती है, फिर भी इसको खुशबू आती है। हाथी जल में डूब रहा था, तिलवर सुन रही मैं निर्जन माया, और जजात परमम जाप्यम प्राग जन्मत्व शिक्षितम। उस हाथी को उस महात्मा का किया हुआ महामंत्र याद आया। आप अगर यहाँ कथा में आए हो और ये कथा सत्संग का पुण्य इस जन्म में काम में आए तो ले लेना, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कर देना, ये अंत समय में काम नहीं।
और ध्यान देना, वो हाथी बोलने लगा कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मण्य अंतशक्तये आरोपाय रूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनस्य तत्समपि सत्वेन प्रतिलभ्य एक कर्मणि विप्रचितो नमः केवलनाथाय निर्वाण सुख संविदे। ये तो हुई विद्वानों की भाषा। अब अपन अपनी भाषा में सबके समझ में आ जाएगा। वो हाथी ये कहना चाह रहा है तस्मै नमो परेशाय ब्रह्मण्य अंत शक्तिये आरूपायो रूप रूपाय। तू बिना रूप वाला है लेकिन भक्तों के लिए रूप धारण कर लेता है। जैसे कल प्रहलाद ने जो नरसिंह बना था तो हाथी कह रहा है कि मैं ये तो जानूं कि परमात्मा तेरे बहुत कार्य हैं, तुझे फुर्सत नहीं मिलती, पूरे जगत का कार्य करना पड़ता है, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूं, मेरे गुरु का वंदन करके तुझे चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि छोड़ जगत का प्रभु आ जाओ एक बार। अपनी कृपा दृष्टि डाली, हाथी को फल मिला, हाथी बाहर निकला, एक फूल कन्हैया को भेंट किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया,
मगर का मस्तक काट दिया। बोलो भगवान की बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, जालिया रे गोपाल मुरलिया वाले, बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, मुझे बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, मुझे बचा लिया रे नंदना बांसुरिया वाले। बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, मुझे बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, बांसुरिया वाले, बांसुरिया वाले, मुरलिया वाले, बंसुरिया वाले, मुझे बचा रे गोपाल मुरलिया वाले। मुझे बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, अरे गोविंद 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 राधे, गोविंदी गोविंदी गोविंद राधे, गोविंद 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 राधे। गोविंदी गोविंदी गोविंद राधे, बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, मुझे बचा लिया रे गोपाल मुरलिया वाले, बोल भक्त वत्सल भगवान की। मैंने कथा के प्रारंभ में हम लोगों से कहा था कि भक्त महान नहीं होता है, श्रोता महान होता है। आप ध्यान दें, हाथी का पेट छूट गया, हाथी को कुछ सूझ पड़ी, बाहर निकला, भगवान को देखा, चतुर्भुज रूप में भगवान पीताम्बर वाले, मोर मुकुट वाले, घुटने तक लंबे हाथ, लेकिन उन्हीं के बगल में एक पीताम्बर नारायण के एक और बैठा हुआ था। आप लोग ध्यान दें, जब वो बैठा वो एक और, हाथी ने सोचे भगवान बुलाया तो आए, महाराज ये कौन है? भगवान ने कहा इसको नहीं जानता। हाँ, तेरा पैर किसने पकड़ रखा था? सब लोग इधर आ जाएं। बोलो गोविंद भगवान की। आप लोग ध्यान दें, भगवान करे तेरे पैर गुरु मगर ने, तो वही तो है। हाथी का मुंह चढ़ गया, महाराज ये कैसे हुआ? ये तो मेरा दुश्मन था, आपने इसे तार दिया। भगवान कहने लगे, गजराज मेरी करुणा सब पे बरसती है। और ध्यान दे, तू जो मुंह चढ़ाना है ना, एक बात बता, इस आदमी ने तेरा गला पकड़ रखा था क्या? क्या पकड़ रखा था? पैर। और तू मेरा भगत है, अब मेरे भगत का पैर पकड़ने वाले को नरक में भेज तू क्या? मेरा पैर पकड़ने वाले को मैं बाद में तारता हूँ, पर मेरे भक्त का पैर पकड़ने वाले को मैं पहले भवसागर से पार कर दूँ। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो संतली को वासी बनते मेरे मुकुट बनी। भगवान ने गुरु के उस वचन को निभाने के लिए जैसी कृपा हाथी पे करी, ग्राह पे करी, वैसे आप सब पे करे और सबके बंधन कर जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
आप लोग ध्यान दें। उसके बाद यहाँ शुकानंद भगवान ने राजा परीक्षित से पूछा, सभी व्यक्ति अपने अपने निजता में जिए और मस्त रहे। जिसकी छत्र छाया में बैठे हैं, हमारे महाराज जी के तुलनाताई शीतल मिली, जो सुखदेव सत्संग प्रतिनिधि के रूप में पूज्यपाद स्वामी जी विराजमान है, उन्हीं के चरणों में वंदन करके ये कथा चल रही है। आप लोग ध्यान दें। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज वो अमृत निकला था उसकी कथा तो बताओ। तब राजा परीक्षित को शुकानंद भगवान कहने लगे, राजा देखो सभी ने ध्यान देना, 2 मिनट में अमृत मंथन की कथा समझ में आएगी। सभी तक देखो, देखने की कथा है। देखो देखो ध्यान से देखो, ये नीरज जी को देखो, आज तो सावन की चिड़िया बनके बैठे। और ध्यान देना, सभी तक देखो और देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, पाठ करने वाले भी देखो, कथा सुनने वाले भी देखो, भंडारा कराने वाले भी देखो। और देखो समुद्र मंथन कैसे होता है, राज्य सुसोम और देवताओं को। पर पहले देख लो, फिर बात करेंगे। देखो ये अंतिम, अगर आप में से कोई जवान लड़का राधे रानी के मंदिर गया, सीढ़ियां चढ़ के पहुंचा और राधे जी के मंदिर में राधे रानी की तरफ 1 मिनट देखा, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा समय देखता रहा तो दुनिया में क्या कहते हैं, भाई जो गजब को भगाते रहे। क्या भगाते, एक तक महारानी को देख रहा है। देखो यार, एक तो गए राधा रानी के मंदिर में 4 घंटे 5 घंटे देखा तो वैल्यू बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, संत बन गए, भगत बन गए। और राधा रानी की जगह पंकज जी की गली में एक बार जाको देखे, जाको जो गली में जाता देखो इधर देखो, जो आया जाता था, फिर इधर से मुरली घूमता आ गए, पंकज जी क्यों मत, अरे यार वो खिड़की में जाता, हाँ वहां गए और तो ये ना फिर नहीं। हमारे महाराज जी आए, उन्हें की क्या, ये इधर से हाथ मार, देखोगे तो इज्जत बढ़ जाएगी, कोई किसी की गली में झांकोगे नहीं। और जो आए वो दे, ये भी देने की कथा चल रही थी। हाँ, ये अमृत मंथन भी जहां नजर चुकी, देवताओं की नजर मोहिनी के चरणों में थी तो अमृत मिल गया, और राक्षसों की नजर मोहिनी के स्वरूप में थी तो एरावत हाथी कल्प वृक्ष कौस्तुभ मणि निकली, उसमें से अप्सराएं निकली, उसमें से उच्चस्वरा घोड़ा निकला, उसमें उस समुद्र मंथन में से सबसे पहले हलाल विष निकला, जो जहर पिया वो महादेव कहलाया। और उसी में धनवंतरी जी निकले, अमृत कलश लिया, सौंपा, झगड़ा होने लगा, मोहिनी भगवान ने अवतार धारण किया। ये देखने की कथा है। इन आंखों में सबसे पहले नैन बिगड़ते हैं,
फिर नींद बिगड़ती। पहले नींद बिगड़ते हैं, फिर नींद बिगड़ती है, फिर मन बिगड़ता है, फिर स्वभाव बिगड़ जाता है और आदमी अपने पद से पतित हो जाता है। पतित पावन तेरो नाम सुनो मेरे गुरुवर, पतित पावन तेरो पतित पावन गोविंद का नाम है। इसलिए गोकुल में पोतरा कुंड भी, जहाँ यशोदा मैया कृष्ण बलराम के पोतरे धोती थी, उस समय वो डायपर नहीं चलते थे। अब तो जट के दीदी, अरे पंकज जी वो डायपर लियो, और कई बार तो खाली जीभी छोड़। जय जय श्री राम। और ध्यान देना, अमृत मंथन की यही कथा है, जिसकी नीति बिगड़ गई वो राक्षस कहलाया, जिसकी नीति सुधर गई वो देवता। इसके बाद यहाँ राक्षसों में देवताओं में झगड़ा हुआ, देवता मृत भी चुके थे, राहु बीच में आकर के पी गया, लाइन बदल। आज से पहले हम क्या करते थे उसको भूल जाना, आज से लाइन बदल लेना। तो राहु ने लाइन बदल ली, देवताओं के बीच में बैठ गया। तो आज भी गाजी जितने विद्वान है ना, पूछ लो इनसे कि देवताओं के साथ बिठाना पड़ता है। राहु को कहाँ बिठाते हो? सूर्य के साथ। अरे नवग्रह में आ गया ना वो, उसने लाइन बदली। अभी पंगत लगती है, महात्माओं की लाइन अलग, पेंट शर्ट वाला देखे महात्मा की लाइन में बैठ जाए, तो पेंट शर्ट पहन करके इन विद्वानों की लाइन में नहीं बैठ सकते, तो पेंट शर्ट पहन करके परमात्मा के कैसे जाओ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेंट शर्ट पहनना छोड़ दो, लेकिन आज इस पश्चिमी सभ्यता ने हमारी माताओं बहनों को स्वरूप बिगाड़ दिया है। और हमारे महाराज जी तो एक दिन बैठे हुए थे, लेकिन कोई नारी बैठी हुई थी, वो जींस ऐसी फटकारी उसको मारा, पानी पानी। माताओं बहनों का की सुंदरता शरीर ढकने में, शरीर दिखाने में। आप लोग ध्यान दें, बुरी तो लगेगी, लेकिन कल मेरे पास एक सूचना आई है और उसके लिए मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। धाकड़ नागर समाज में झालावाड़ जिले में एक निर्णय लिया गया है कि हमारी समाज में कोई भी लड़की जींस नहीं पहनेगी। बहुत बड़ा निर्णय, जोरदार तालियां लगाओ। और जिस घर की लड़की जींस पहनेगी जात मार कर दिए। मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कथा भी नहीं करेंगे तो कोई नेता लोग मंच से भी नहीं जाएगी, उनको तो वोट नहीं मिलेंगे। अब माधव मुखिया को तो न तो वोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए, न तुम्हारे नोट चाहिए। जींस पहन लेगी, फिर जींस के ऊपर चलो जींस पहन ली कोई बात नहीं, कुर्ता पहन लिया हमारे, पर कुर्ता नहीं पहनेगी, वो टॉपर पहनेगी इतना कर। और फिर बार बार आप काय पहले तो चले टॉप मोटो और ये कहां तक खींचेगा। अरे जीना है तो आकांक्षी जी, वो ये भागवत कह रही है कि भगवान मोहिनी भी बने तो इतने सुंदर बने, साड़ी पहन करके गए और चट ठुमका लगाया, राक्षस मोहित हो गए। माताओं बहनों का सम्मान, माताओं बहनों का धर्म, इसीलिए मैंने कथा के प्रारंभ में कहा था कि राजा में होना चाहिए, राजा होना चाहिए धर्म, प्रजा होनी चाहिए धर्म, ब्राह्मणों में होना चाहिए धर्म और नारियों में होनी चाहिए शर्म।
कल हमारे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं कि तुम भंडारा करने आए हो, कि तुम कथा करने आए हो, कि तुम यहाँ दान देने आए हो, तो तुम सिर पे बैठ के आए हो। सीधा सत्य जवाब, यहाँ कोई ससुराल नहीं है। घंटी लगे पंगत में चले जाओ। ये इंतजार मत करो कि मैं बाद में कहूँगा। यहाँ कोई साली सासू थोड़ी बैठी है जो बाद में बुआ पकड़ी पड़ती। ये आश्रम है, आश्रम की मर्यादा में रहे। वैसे तो मेरे साथ जो भी श्रोता आते हैं, पर फिर भी यदि आप लोगों का कोई धूम्रपान है तो मेरे महाराज जी बड़े निर्मल हैं, लेकिन उनको अनुशासन प्रिय है। और ये कथा अनुशासन की ही है। राजा परीक्षित ने थोड़ा सा भी अनुशासन नहीं किया तो निश्चित श्राप दे दिया। क्या बात करता है तू, कक्षा का भी रसेगा कुछ। हमारे डॉक्टर साहब जरूरिया जी कह रहे थे, गुरु जी मैंने आश्रम में सांप देखा। मैंने कहा वो मेरा दोस्त है। तो मैंने पूछने लगा था कौन सा रंग का बताओ। भूरे रंग का है, सांवले रंग का है, और जिसकी सैया ही सांप हो उसको बचने वाला उससे क्या करेगा, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ बड़ी सुंदर कथा आ रही है। आज चूंकि एकादशी भी है और भूख लग रही है आप लोगों को, कुछ कथा तेज चल रही है, भूख लग रही है, उठ के चले जाओ। जिनको भूख लग रही हो पंगत के चले जाए, कोई बंधन नहीं है, घंटी लग चुकी है। लेकिन जिसको कथा सुननी है, ये भोजन तो चिड़ी कागला बन जाओगे ना, फिर भी मिल जाएगा। क्या दाल बादाम पिस्ता हम खाते हैं, क्या आम हम खाते हैं। पेड़ पे जो आम उगता है वो तोते का, कौवे का, उसका बाप का, कोई मना नहीं कर सके कि ये मेरा नहीं है। भोजन तो हमें चिड़ी कागला बन जाएंगे, बंदर बन जाएंगे, तब भी मिल जाएगा, लेकिन भजन नहीं मिलेगा। और भजना से लागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे। सदगुरु भगवान की। देखो जय भी नहीं बोल पा रहे, कोई तो कह रहा जय, कोई कह रहा छुट्टी दे। अभी तो कथाएं हैं। और इसके बाद यहाँ वर्णन आता है, शुकानंद मुनि से राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज फिर आगे क्या हुआ। देवताओं ने राक्षसों को मार दिया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य बड़े तत्वज्ञानी थे। उन्होंने संजीवनी विद्या द्वारा राक्षसों को फिर जीवित कर दिया। एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में धनुष दिव्या और एक तो कवचम च दिव्या मल्लान पुष्पं जलजं च शुक्रः। उस यज्ञ में एक दिव्य रथ निकला, दो तरकस निकले, एक दिव्य धनुष निकला जो राजा बलि को भेंट किया। और उसी समय में राजा बलि के गले में उनके दादा पैदा जिन्हें फूलों की माला डाल दी। फूलों की माला वो ऐसी जो कभी नहीं मुरझाती थी। राजा बलि ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया, फिर देवताओं का स्वर्ग छीन लिया।
स्वर्गासन जैसे ही छीना, देवताओं की मां अदिति भगवान के पास गई। भगवान को अपने पति को कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बतलाया। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी का ये व्रत होता है। और इस व्रत को बतलाने से भगवान ने, बोलो गोविंद भगवान की, उस व्रत को बतलाने से अदिति के गर्भ से भगवान वामन ने जन्म लिया और बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर चुका था। उस यज्ञ के पूर्ण होने में सृष्टिगत आहुति लग रही थी और सृष्टिगत आहुति में भगवान वामन का रूप धारण करके वहां पहुंचे और दरवाजे पे अलग जगह छोटा सा रूप बनाया बनाया, हरि बलि को चलने आया। विद्यावली जो बलि की पत्नी थी, उसकी नजर पड़ी कि महाराज कोई ब्राह्मण आए। बलि ने सुना, अलग निरंजन। गुरु शुक्राचार्य से कही, महाराज मुझे पहले दान देना है। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि थोड़ी देर और यज्ञ कर लो, महाराज यज्ञ बाद में हो जाएगा। तो विद्वानों आपको कथा कथा चलती रहेगी। आज चूंकि कृष्ण जन्म है तो थोड़ा विलंब भी होगा, क्योंकि दोबारा तो बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी भोजन चल रहा है, चलने दो। और खींचने में तो मैं यूं खींच दूंगा पर कथा का आनंद नहीं आएगा। भोजन तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन ये कथा छूट जाएगी, दोबारा मिलना मुश्किल है। आप लोगों को कोई जल्दी तो नहीं है भोजन की? हाथ खड़े करो जो कथा सुनना चाहता है। क्या बात, पूरा बहुमत है, सरकार नहीं गिरेगी, ये योगी जी की सरकार है। और ध्यान दें, भगवान ने बावन का जो रूप बनाया था, शुक्राचार्य जी ने मना किया, लेकिन बोले खड़ा हो गया, पहले काम दूंगा। बलि की पुत्री रत्नमाला, बलि की स्त्री विद्यावली चले गए, चरण धोए। चरण क्या धोए? बलि ने तो जन्म जन्म के पाप धो लिए। प्रभु आप कहां से पधारे हैं? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं दयामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात्। आप साक्षात ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का रूप धारण करके दरवाजे आए हो। आप जो मांगो सो दूं, बड़ा
भगवान ने की राजन हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेल मेरी खजाना शादी गांव, तो क्या चाहते हो महाराज? पदानी किणी देतेन्द्र समेतानी पदा ममा। अरे राजन में बहुत संतोषी ब्राह्मण, मुझे 3 पाउंड का जमीन चाहिए। राजन की जैसी छोटी उम्र तैसी छोटी बुद्धि। अरे महाराज मेरा राज्य मान लो। राजन देना हो तो नहीं तो मैं और कहीं चला जाऊंगा। नहीं महाराज, तो आपकी इच्छा, संकल्प करो। संकल्प किया तो चंबू की नाल में शुक्राचार्य कीड़ा बन के बैठ गए। भगवान ने चिंता लिया और एक बाजार बंद हो गया। दान दे सको तो देना, नहीं दे सको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी के दान मत कराना, नहीं तो शुक्राचार्य बन जाएगा। एक गांव में मैं कथा करने गया था, तो जेठानी और देरानी दोनों आपस में अच्छा मेल था। तो वो जेठानी देरानी से कह रही है कि हम भी 1500